नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाम ही और हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीए थर्ड ईयर इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एग्जामिनेशन है आपका 18 अप्रैल 2023 को, यानी कि आपका बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर। एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है आपसे कि क्या क्या एक्सप्लेनेशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हमने पूरी पोएट्री की एक एक पोएम्स में डिस्कस किया कहाँ कहाँ के लाइनें हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट हैं, जिस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यहाँ इम्पॉर्टेंट बताने का पर्पज़ यही है कि आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन में जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उस समय आप इस पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिलेगा या इधर, ठीक है, तो आई बटन पर मिलेगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके या फिर एंड में भी आपको आएगा वो, आप उसको भी देखिए, वहाँ से एक्सप्रेशंस नोट करिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपको निश्चित रूप से पढ़ करके जाना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर के रूप में बता दिया है कि इंपॉर्टेंट बताने का ये मतलब नहीं है कि इतने में से ही आएगा, नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसको आप जरूर पढ़ करके जाइए, बाकी का भी पढ़ करके जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 से, पीछे की तरफ से चलेंगे, यानी कि स्टोरीज से। स्टोरीज में हमने 4 में से एक छोड़ दिया है, जो ऐसे है एवरीबडीज प्रोटेस्ट नावल जेम्स बाल्डविन का, उसको हमने छोड़ दिया है, तो उसके क्वेश्चन भी हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा है देन वेल एंड गुड, ठीक, हमने छोड़ दिया था, ना हमने पढ़ाया ना हमने आपको पढ़ने के लिए कहा है। अगर आपने पढ़ा है बहुत अच्छा है, उसके भी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करिएगा। अदरवाइज बाकी के 3 हैं, जैसे पहली स्टोरी है कैथरीन मैन्सफील्ड की फ्लाई, ठीक है। तो फ्लाई में, एक मिनट, ओके। तो देखिए फ्लाई में जो है सीधे सीधे मिस्टर वुडी फील्ड का जो कैरेक्टर, सबसे पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा मिस्टर वुडी फील्ड के कैरेक्टर से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आप जो यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं वो इसकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। द थीम इज दैट वार एंड लाइफ, ठीक है। लाइफ और वार क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी फ्लाई। थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि लाइफ क्या है, सैडनेस एंड हैप्पीनेस क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक। फ्लाई हो गया, फ्लाई से मैंने 2 क्वेश्चन बताए, इन 2 क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते हैं, वुडी फील्ड का कैरेक्टर और उसकी। तो थीम से बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आपसे बन सकता है, तो 2 क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर दूसरी जो स्टोरी है आपकी, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थीम से, दैट इज थीम रिलेटेड टू आर्ट, मीन्स व्हाट इज ग्रेट आर्ट अकॉर्डिंग टू ओ हेनरी, ठीक है। ग्रेट आर्ट क्या है, आर्ट एक्चुअली है क्या, या फिर थीम क्या है इस स्टोरी की, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कैरेक्टर से रिलेटेड, तो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा जो कैरेक्टर ओल्ड बहरमन की कैरेक्टर, ओल्ड बहरमन का कैरेक्टर एक्चुअली थीम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ग्रेट आर्ट और ग्रेट आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन अन्य चीज़ें भी आप साथ में को पढ़िए, इग्नोर मत करिएगा। बॉयज एंड गर्ल्स से अगर बात करें तो बॉयज एंड गर्ल्स में 2 क्वेश्चन फिर से यहाँ मैं बात करूंगा। तो एक तो जो नरेटर गर्ल है उसका कैरेक्टर, क्योंकि उसका कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि उसका जो कैरेक्टर है वो उस थीम को रिप्रेजेंट करता है, द स्ट्रगल ऑफ गर्ल एंड in a patriarchal society. And second thing is that the gender consciousness in the society, जेंडर कॉन्सियसनेस जो इस सोसाइटी में है, वहाँ जो उस लड़की का स्ट्रगल है कि जब तक भाई बड़ा नहीं है तब तक उस लड़की को बाहर पिताजी के साथ वो सारे काम करने की इजाजत है, ठीक ना। लेकिन जब भाई बड़ा हो जाएगा तो बाहर के काम भाई करेगा, अंदर के काम माँ के साथ का काम गर्ल्स को करना होगा। सेकंड थिंग, डेवलपमेंट ऑफ विमेन, डेवलपमेंट ऑफ विमेनहुड, डेवलपमेंट ऑफ गर्लहुड, दैट इज डेवलप्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जो कि एकदम एंड ऑफ द स्टोरी में डेवलप होता है। द क्वाइनेस आर द फीलिंग ऑफ मैग्नानिमिटी एंड मर्सी,
जो कि उस घोड़ी को भाग जाने में हेल्प करके वो लड़की वहां पर प्रेजेंट करती है। तो इन थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनेंगे सेकंड थिंग। और ये जो लड़की का कैरेक्टर है, जो नरेटर है, उसका जो कैरेक्टर है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट। एक पहला क्वेश्चन क्या हो गया, लड़की का कैरेक्टर। सेकंड क्वेश्चन इसकी थीम। ठीक है, थीम ऑफ जेंडर कॉन्शियसनेस। जेंडर कॉन्शियसनेस की जो थीम है उससे क्वेश्चन बन सकता है किसी भी तरीके से, वर्डिंग घुमा कर। देखिए इसीलिए मैं क्वेश्चंस की वर्डिंग नहीं बता रहा हूँ ताकि आप वर्डिंग पर ना उलझें, वो टॉपिक बता रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बनना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक कैरेक्टर मैंने बताया, दूसरा जो है उसकी जो सेंट्रल थीम है, उस सेंट्रल थीम से किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा बन सकता है। तो उस सेंट्रल थीम को, सेंट्रल आइडिया को आप पकड़ करके रखिए। तो ये तीनों स्टोरीज से हमने लगभग दो दो क्वेश्चन आपको बताए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आफ्टर हम लोग फोर्थ यूनिट पर आए। तो फोर्थ यूनिट में हार्पर ली का नावल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका कैरेक्टर, ठीक, जो जेम एंड डिल है, ठीक, तो उनका कैरेक्टर, ठीक। देयर आफ्टर थीम इसका एंड मॉरल एजुकेशन। थीम एंड मॉरल एजुकेशन और इन बच्चों का कैरेक्टर, ये तीन क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। थिंग्स फॉल अपार्ट की बात करें तो थिंग्स फॉल अपार्ट में एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो ओकोंको का कैरेक्टर है, क्योंकि ही इज द सेंट्रल फिगर इन द नॉवेल। तो ओकोंको का कैरेक्टर पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड थिंग इज दैट द थीम ऑफ पोस्ट कोलोनियलनेस या पोस्ट कोलोनियल एलिमेंट इन द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट। एक क्वेश्चन इसका इसके टाइटल से भी, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन चार आपको विशेष रूप से यहाँ प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नावल के बाद। डेथ ऑफ सेल्समैन में, डेथ ऑफ सेल्समैन में विली लोमन का कैरेक्टर। विली लोमन के कैरेक्टर के बाद एक क्वेश्चन जो है लिंडा और इनके जो बेटे थे उनके कैरेक्टर से भी बन सकता है। तो ये तीन चार कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। लिंडा लोमन का कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर विली लोमन का है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट लिंडा लोमन का कैरेक्टर और जो उसके दोनों बेटे हैं उनका कैरेक्टर। ये चार कैरेक्टर आपको निश्चित रूप से पढ़ने चाहिए। चार में आप बेटों का ना भी पढ़े तो विली लोमन और लिंडा का, इन दोनों का पढ़ना बहुत जरूरी है। देयर आफ्टर इसकी थीम से रिलेटेड अगर बात कर ले तो अमेरिकन ड्रीम, दिस इज द थीम। इसके थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो थीम बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। क्लियर। और पोएट्री में अगर बात करें तो हर एक पोएम में मैं कॉमन रूप से दो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। वही मैंने पहले भी बताए थे, वही दो दो क्वेश्चन हर एक पोएम से आप करिएगा, या क्वेश्चन में आप एटलीस्ट एक पोएम का छोड़ दीजिएगा, किसी भी एक पोएम का, तो आपका काम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। दोनों क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, एक क्वेश्चन राइटर पर, सीधे आप उसका सीधा सीधा वर्डिंग कह सकते हैं एज अ पोइट, ठीक है, जैसा भी आप कह लें, कोई भी, जैसे एमर्सन एज अ पोइट, एमर्सन एज ट्रांसेंडेंटलिस्ट पोइट, ठीक है, इमिल डिकिंसन एज अ पोइट। तो उसको किसी भी तरीके से वर्डिंग, यानी कि एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड होगा राइटर पर फोकस, दूसरा क्वेश्चन जिसका फोकस पोएम पर होगा, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, या किसी अन्य प्रकार से घुमा करके उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इन दो क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करिएगा। अगर राइटर पर क्वेश्चन बनता है तो जो राइटर वाला क्वेश्चन आपने लिखा है उसको लिखेंगे। अगर आपका पोएम से सेंटर्ड क्वेश्चन पूछता है तो पोएम से रिलेटेड जो आंसर आपने प्रिपेयर किया है वो लिखेंगे। यानी कि आपको टोटल 7 पोएम है, नहीं 8 पोएम है, 8 में से हर एक पोएम का दो दो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब दो दो में चाहे आप एक पोएम या दो पोएम छोड़ सकते हैं, बाकी का आप प्रिपेयर कर लें इन दो दो क्वेश्चंस को। उन्हीं दो दो क्वेश्चंस में आंसर, क्वेश्चन की वर्डिंग किसी भी तरीके से घुमाए, आपको अपना आंसर वही लिख देना है। राइटर पर जो प्रिपेयर किए हैं, राइटर सेंटर्ड क्वेश्चन है तो राइटर पर लिख देंगे, पोएम सेंटर्ड क्वेश्चन है तो पोएम पर रिलेटेड जो आंसर प्रिपेयर किया है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, उसको लिखेंगे। बस यही इतने क्वेश्चंस मैं समझता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो कितना हेल्पफुल है कमेंट में लिखिएगा। निश्चित रूप से अगला पेपर आपका कब है उसको भी बताइएगा, उसके लिए भी हम, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो नेक्स्ट अगले 2 पेपर्स में भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देंगे। कल यानी कि आज 13 है, कल 14 की मॉर्निंग में दोनों वीडियोस एक साथ अपलोड हो जाएंगे, दोनों ही आप देख लीजिएगा।
देखने के बाद कमेंट में हमको 2 चीज़ें बता दीजिएगा, आपका सेकंड पेपर कब है, थर्ड पेपर कब है, और क्या उसके लिए हम जो भी इम्पोर्टेंट बताएंगे हम इसी तरीके से बताएंगे। अगर ये हेल्पफुल है तब हम उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन, आपका पेपर, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। पढ़िए और अच्छे से पेपर दीजिए। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ कि साल भर जो मैंने आपको पढ़ाया उससे हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, कुछ और करेंगे। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है, आप में से जो स्टूडेंट्स बीएड का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, उसकी जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट 25 अप्रैल बताई गई थी, वो अब जो डेट दी गई है एग्जामिनेशन के लिए 15 जून या 14 जून की दी गई है। ठीक है, तो आप लोग एग्जामिनेशन के बाद थोड़ा सा आपको समय मिल जाएगा, उसके लिए भी उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो फिलहाल के लिए इतना अभी फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने बात की। सेकेंड और थर्ड के लिए आपको क्या कर सकते हैं हम, वो भी हमको कमेंट में लिखिएगा, और उस पर भी हम लोग 2 वीडियोस कुछ ना कुछ डिस्कशन जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।